वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे और कुछ सीखने का मौका मिले तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सरसाइज है हमारी 3.2 और इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस सेज कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से बदलना है तो y इज़ इक्वल टू k, एक कांस्टेंट लगा देंगे kx। अब यहाँ पे उसने इनिशियल कंडीशंस में हमें जो है y 8 दिया है और x जो है वो 2 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे k 8/2, k बिकम्स एज 4, तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या बना 4x, यानी y इज़ इक्वल टू 4x, के की जगह पे 4 रख देंगे। ये इसका पार्ट 1 है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। y फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 5, तो y इज़ इक्वल टू 4x को यूज़ करें। y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 5 कर दें, 5 पुट करें, y इज़ इक्वल टू 20 आएगा। इसी तरह से इसका पार्ट 3 है। x फाइंड करना है जब y 28 है, y इज़ इक्वल टू 4x और y जो है हमारे पास 28 है और x हमने फाइंड करना है 4 इंटू एक्स, यानी x हमारे पास आएगा 28/4, x इज़ इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2 says if y is directly proportional to x and y is 7 when x is 3, find y in terms of x। y is directly proportional to x, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से चेंज कर दें kx। अब y in terms of x फाइंड करना है तो y की वैल्यू 7 है, k की वैल्यू निकलेगी x is 3, तो दिस बिकम्स एज k इज़ 7/3, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स में पुट कर दें, यानी y इज़ इक्वल टू 7/3x। दिस इज़ y इन टर्म्स ऑफ x। तो पार्ट सेकंड पे चलेंगे। ये पार्ट 1 है। x व्हेन y इज़ 35, तो x फाइंड करना है, y इज़ 35, y इज़ इक्वल टू 7/3x यूज़ करेंगे और 35 को यूज़ करेंगे। 7/3 इंटू एक्स, इसको इधर ले आए, 30 ये उलट जाएगी, 3/7, 7 5 ज़ा 35, 5 इंटू 3 इज़ 15 इज़ इक्वल टू एक्स। इसी तरह से इसका पार्ट 3 है। पार्ट सेकंड का ही दूसरा हिस्सा है, थर्ड नहीं है। y फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 18, तो y इज़ इक्वल टू 7/3x और y फाइंड करेंगे 7/3 इंटू 18 यूज़ करेंगे 18 को, 3 6 ज़ा 18, 7 इंटू 6, y इज़ इक्वल टू 42। Question number 3 says if r is directly proportional to t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t। तो r is directly proportional to t, which means that r is equal to kt, and find the equation connecting r and t। यहाँ से k फाइंड करेंगे, r is 5, k इंटू t इनिशियल कंडीशंस के मुताबिक 8 है, k इज़ इक्वल टू 5/8, तो आप लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू kt, यानी r इज़ इक्वल टू 5/8t। ये है रिलेशन। अब हम सेकंड फेज़ में चलेंगे। कहता है कि ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज़ 64, r इज़ इक्वल टू 5/8t, r फाइंड करना है, t इज़ गिवन 64, r इज़ इक्वल टू 8 8 ज़ा 64, सो 8 5 ज़ा 40 इज़ द आंसर। अब t फाइंड करना है व्हेन r इज़ 20, सो हमने t अब फाइंड करना है, r इज़ 20, r इज़ इक्वल टू kt एंड r इज़ 20, k हम जानते हैं 5/8 है, t जो है वो हमने फाइंड करना है, t इज़ इक्वल टू 20 इंटू 8/5, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32 इज़ इक्वल टू t। Question number 4 says if r is directly proportional to t square, which means that r is equal to kt square, r is 8 when t is 3, find r when t is 6। तो सबसे पहले k फाइंड करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे, r is 8, k इंटू t is 3 का स्क्वायर होगा, 8 इज़ इक्वल टू k इंटू 9,
सो k बिकम्स एज 8/9। अब इसको यूज़ करेंगे हम r फाइंड करने के लिए जब हमारे पास t6 है, तो रिलेशन यही यूज़ होगा, r इज़ इक्वल टू k t² एंड r इज़ इक्वल टू k इज़ 8/9, t² मीन 6 का स्क्वायर, r इज़ इक्वल टू 8/9 इंटू 36, 9 4s are 36, so r becomes as 32. Question number 5 says if v is directly proportional to r cube, यानी v is equal to v is directly proportional to r cube, यानी v is equal to k r cube, and v is 5 and r is 3, so v is 5, r is 3, तो यहाँ से k की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, k इंटू 27 इज इक्वल टू 5, k बिकम्स एस 5/27। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, r फाइंड करेंगे, v इज़ गिवन 625, v इज़ इक्वल टू k r क्यूब यूज़ करेंगे, v इज़ 625, k जो है हमारा 5/27 है, r क्यूब, तो r क्यूब इज़ इक्वल टू 625 इंटू 27/5, सो दिस इज़ 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 125 इज़ 5 का क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब बनाना है, 27 इज़ 3 का क्यूब, तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3 क्यूब इज़ इक्वल टू आर क्यूब, सो आर बिकम्स एज, क्यूब रूट लें दोनों साइड पे, तो ये रूट्स उतर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, r is 15. If w varies directly as u cube, w varies directly as u cube, w is equal to k u cube, और नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि w is 81, k फाइंड करेंगे 3 का क्यूब, k इंटू 27 इज़ इक्वल टू 81, k इज़ इक्वल टू 81/27 एंड k इज़ इक्वल टू 3। अब हम फाइंड करेंगे w, और u जो है वो हमें गिवन है 5, w इज़ इक्वल टू k u क्यूब, और w ही फाइंड करना है, k हमारे पास है 3 इंटू u का क्यूब 5 का क्यूब, w इज़ इक्वल टू 3 इंटू 125, w इज़ इक्वल टू 125 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 7 375 is the answer. If y varies inversely as x and y is equal to 7 when x is equal to 2, find y when x is equal to 126. So y varies inversely as x, y is equal to k over x, कांस्टेंट से प्रोपोर्शनैलिटी को बदलने के लिए पहले k की वैल्यू निकलेगी, y is 7, k over 2, so k is equal to 7 into 2 या k इज़ इक्वल टू 14। अब हम y फाइंड करेंगे, x इज़ 126, रिलेशन यूज़ होगा, y इज़ इक्वल टू k ओवर x, और y फाइंड करना है, k इज़ 14, x इज़ 126, y इज़ 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 7/63, या y इज़ इक्वल टू 1/9 7 के टेबल पे पढ़ने के बाद। Question says if y is directly proportional to 1 over x, यानी y is directly proportional to 1 over x, या y is equal to k over x, और y is 4, x is 3, k over 3, so k becomes as 4 into 3, so k becomes as 12। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, x फाइंड करेंगे when y is 24, यानी y इज़ इक्वल टू k ओवर x, 24 इज़ इक्वल टू 12 ओवर x फाइंड करना है, तो 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 24/12, या 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 2, या x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। इफ़ w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, यानी w इज़ इक्वल टू k ओवर z, w इज़ 5, k निकलेगा, 7 है z, k इज़ इक्वल टू 5 इंटू 7, k इज़ इक्वल टू 35। अब हम फाइंड करेंगे w, और z 175/4 है, तो रिलेशन यही यूज़ करेंगे, w इज़ इक्वल टू k ओवर z,
तो W ही फाइंड करना है। K हमारे पास 35 है, Z हमारे पास 175 डिवाइडेड बाय 4 है। तो ये जब आप इसको यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4/175। सो 35, ये 5 के टेबल 5 7s are 35, 5 3s are 15, 5 5s are 25 and 7 5s are 35. So W is equal to 4/5. Question number 10 says A is directly proportional to 1 over r square and A is 2 when r is 3. Find r when A is 72. तो A is directly proportional to 1 over r square या A is equal to k over r square और A is 2, k फाइंड होगा, r is 3 और उसका स्क्वायर। 2 is equal to k by 9 या k is equal to 2 into 9 या k is equal to 18। और अब हमने r फाइंड करना है। A is 72 यानी A is equal to k over r square और A जो है वो 72 है, k जो है वो 18 है, r स्क्वायर फाइंड होगा r यहाँ से, यानी 1 over r square is equal to 72 by 18 या r square is equal to 18, इन्वर्ट करेंगे 18 by 72। अब यहाँ पे हम पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 72 is equal to r square। तो 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 9 4s are 36। so r square is equal to 1 over 4 और इसका आप लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे। आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 over 4 और उसका रूट, यानी आर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के साथ लिखेंगे 1 over 2। क्वेश्चन नंबर 11 says A is inversely proportional to B square या A is equal to K over B square। A is 3, B is 4 का स्क्वायर, K निकल आएगा 3 into 4 का स्क्वायर इज 16, so K becomes as 48। अब फाइंड करेंगे हम A, B is 8, तो A is equal to K और B स्क्वायर को यूज़ करेंगे। A यहाँ से फाइंड होगा, K हमारे पास 48 है, B हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर A is equal to 48 by 8 8 is 64। 4 के टेबल पे भी जाएगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 6 are 24, 4 3s are 12, 4 4s are 16, so A is equal to 3/4। Question number 12 says V is directly proportional to 1 over r cube या V is equal to k over r cube and V is 5, r is 3 का क्यूब। k by 27 is equal to 5 या k is equal to 5 into 27, 135 is equal to k। अब हमने फाइंड करना है V when r is 6, V is equal to k over r cube। V फाइंड करना है, k is 135, r cube 6 का क्यूब, V is equal to 135 by 6 का क्यूब is 216, so V is equal to 3 के टेबल पर जाएगा, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 8s are 24, so V becomes as 5/8। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, R फाइंड करेंगे। V जो है वो 320 है, तो V is equal to k over r क्यूब को यूज़ करेंगे। V is 320, k जो है वो हमारे पास 135 है और r क्यूब, तो 1 over r क्यूब इज़ इक्वल टू 320 by 135, r क्यूब इज़ इक्वल टू 135 by 320, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 6s are 30, 5 4s are 20, तो ये हमारे पास आएगा r का क्यूब 27 by 64। क्यूब रूट लेंगे जब आप, तो ये 3 का क्यूब है 27 और ये 4 का क्यूब है 64, तो 3/4 आपका आंसर आएगा। m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over n क्यूब या m इज़ इक्वल टू k over n क्यूब। तो m इज़ 2, k की वैल्यू निकालेंगे पहले, और n इज़ 4 का क्यूब, k over 64 इज़ इक्वल टू 2,
k इज़ इक्वल टू 64 इंटू 2 इज़ गोइंग टू बी 128 इज़ इक्वल टू k। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हम फाइंड करेंगे m व्हेन n इज़ 6। तो m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब को यूज़ करेंगे। m फाइंड करना है। k हमारे पास आ गया 128 और n का क्यूब इज़ इक्वल 6 का क्यूब। m इज़ इक्वल टू 128 बाय 216। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 के टेबल पे जाता है, 4 के पे भी जाता है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 2 16 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 16 बाय 27। अब हमने फाइंड करना है, अब हम n फाइंड करेंगे। m इज़ 432। तो रिलेशन यूज़ होगा m इज़ इक्वल टू k ओवर n क्यूब। m इज़ 432, k इज़ 128 और n हमने यहाँ पे फाइंड करना है n का क्यूब। 432 डिवाइडेड बाय 128 इज़ इक्वल टू 1 ओवर n का क्यूब, या n का क्यूब इज़ इक्वल टू 128 बाय 432। इसको सॉल्व करेंगे। 4 के टेबल पर जाता है, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 0 लगेगा, 4 8 ज़ा 32 और मज़ीद सिंप्लीफाई भी होगा। अब ये जाएगा 2 का टेबल पर, 2 16 ज़ा 32, 2 5 ज़ा 10, 4 और फिर ये 2 का टेबल पर 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारे पास n का क्यूब आ गया 8 बाय 27। अब यहाँ पे आप इसका जब क्यूब रूट लेंगे दोनों साइडों पे तो 8 इज़ 2 का क्यूब, 27 इज़ 3 का क्यूब और यही आंसर है।